दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यूपीटीपीएससी वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सामान्य हिंदी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए और उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध FIR दर्ज करवाने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे। तो दोस्तों यह आवेदन पत्र लिखेंगे थानाध्यक्ष महोदय को, ठीक है। पुलिस को लिखेंगे, थानाध्यक्ष महोदय को लिखेंगे। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 2, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो स्वरों के उच्चारण करते हैं तो लगने वाले समय को क्या बोलते हैं दोस्तों, मात्रा बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 3, छोटा आ, बड़ा आ, का, खा, गा, घा, अंगा आदि का उच्चारण किससे होता है। तो दोस्तों इनका उच्चारण होता है कंठ से। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 4, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। तो दोस्तों वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 5, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। तो बताइए दोस्तों किसमें स्वर संधि है। देखिए दोस्तों महोजस्वी, ठीक है, महाधन ओजस्वी, इसमें स्वर संधि है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 6, एकलव्य धनुर्बाण में दक्ष था, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है। तो दोस्तों धनुर्बाण, ठीक है, धनुष बाण में कौन सा वो है दोस्तों, समास है। बताइए दोस्तों कौन सा समास है। इसमें द्वंद्व समास है, धनुष और बाण, ठीक है। धनुर्बाण लिखेंगे तो उसमें योजक चिन्ह लगाएंगे और जहाँ पे योजक चिन्ह लगता है कौन सा समास हो जाता है, द्वंद्व समास हो जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 7, राकेश का अपहरण हो गया। तो दोस्तों व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है। तो दोस्तों अपहरण, अपहरण बताइए दोस्तों क्या है, यह है उपसर्ग। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 8, ओह वह गिर पड़ा, रेखांकित शब्द का अव्यय का प्रकार बताइए। तो दोस्तों ओह वह गिर पड़ा, रेखांकित शब्द क्या है, ओह। तो इसमें कौन सा अव्यय है दोस्तों, इसमें है शोक सूचक अव्यय, मतलब शोक आप कर रहे हो, ओह वो गिर गया, मतलब किसी चीज का शोक आप बना रहे हैं, तो इसमें शोक सूचक अव्यय है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 9, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तो तत्सम शब्द कौन सा होगा दोस्तों, अंश। अंश क्या है, तत्सम शब्द है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। जो शब्द संस्कृत भाषा में ही लिए जाते हैं वो शब्द तत्सम कहलाते हैं, और जो संस्कृत भाषा से अपनी हिंदी भाषा में लिए जाते हैं वो शब्द तद्भव कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 10, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तो दोस्तों अभी हमने बताया था तद्भव शब्द क्या होता है, जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ले लिए जाते हैं, ठीक है, वो तद्भव कहलाते हैं। तो दोस्तों इसमें तद्भव शब्द कौन सा है, कड़वा। कड़वा क्या है, तद्भव शब्द है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या टी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 11, निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। तो दोस्तों अर्ध तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा, चंदर। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या पी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 12, निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। तो दोस्तों विदेशी शब्द इसमें से कौन सा है, अलमारी, या विदेशी शब्द है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 13, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा शब्द को पहचानिए। तो दोस्तों कौन सा संज्ञा शब्द है, यह पुष्प। पुष्प संज्ञा शब्द है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 14, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। तो दोस्तों रेखांकित शब्द क्या है, स्वयं, और स्वयं में दोस्तों कौन सा सर्वनाम है, यह है निजवाचक सर्वनाम। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या पी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 15, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। तो दोस्तों कौन सा विशेषण है इसमें, बताइए दोस्तों, सुंदर। सुंदर क्या है, विशेषण शब्द है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 16, मयंक उधर पढ़ता है, रेखांकित शब्द क्या है। तो दोस्तों रेखांकित शब्द इसमें कौन सा है, उधर। और उधर क्या है दोस्तों, बताइए दोस्तों उधर क्या है, यह क्रिया विशेषण शब्द है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 17, वह लिखता है किंतु बात भी करता है, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो दोस्तों किंतु कैसा शब्द है, यह शब्द है दोस्तों अव्यव। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 18, वह आता ही होगा, रेखांकित शब्द की पहचान कीजिए। तो दोस्तों रेखांकित शब्द क्या है,
वह क्या होगा दोस्तों, वो रेखांकित शब्द दोस्तों इसमें ही है, और ही क्या है दोस्तों, ही निपात है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 19। अमृत की वर्षा हो रही है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों अमृत क्या है, रेखांकित शब्द है, और इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है दोस्तों, या अर्थ नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। बाकी अमृत का पर्यायवाची क्या होगा, सुधा, अमी और सोम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 20। साधु सज्जन होता है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा। तो दोस्तों साधु का विलोम बताइए क्या होगा, यह होगा असाधु। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 21। युग्म शब्द की कौन सी बड़ी जोड़ी सही है, बताइए दोस्तों युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है। तो दोस्तों बताइए जोड़ी कौन सी सही है। देखिए केस मतलब बाल होता है, केला मतलब कदली होता है, द्रव्य मतलब वित्त होता है, ये तीनों सही है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी, उपयुक्त सभी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 22। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके क्या कहलाते हैं। वाक्य के लिए एक शब्द क्या है, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके। तो दोस्तों उसे कहते हैं अच्युत। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 23। झील के निकट मंदिर है, रेखांकित शब्द क्या है। तो दोस्तों रेखांकित शब्द क्या है, के निकट। तो दोस्तों यह क्या है, यह स्थानवाचक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 24। सेवा सत्कार से आदर बढ़ता है। तो दोस्तों देखिए रेखांकित शब्द से का क्या तात्पर्य है। तो रेखांकित शब्द क्या है, से, और से दोस्तों क्या है, यह है परसर्ग। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 25। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है। तो बताइए दोस्तों कौन सा जोड़ा सही नहीं है, आटा, आटे, ठीक है, ये सही नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 26। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य कहलाते हैं। तो दोस्तों वे वाक्य क्या कहलाते हैं, कृतवाच्य कहलाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 27। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है। तो दोस्तों किस वाक्य में भविष्य काल है, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, इसमें भविष्य काल है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 28। हिंदी में मैं का बहुवचन होगा। तो दोस्तों मैं का बहुवचन क्या होगा, हम होगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 29। संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में से इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है। तो बताइए दोस्तों कौन सा प्रकार नहीं है। देखिए सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है और मिश्र वाक्य होता है, जबकि आज्ञार्थक वाक्य नहीं होता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 30। जो सेवा करता है वह मेवा पाता है, शैली के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। तो दोस्तों वाक्य का प्रकार क्या है, समीकृत वाक्य है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी। जो सेवा करता है वह मेवा पाता है, कैसा वाक्य है, समीकृत वाक्य है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 31। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, अशुद्ध अंश को पहचानिए। तो दोस्तों अशुद्ध अंश क्या है, मैंने, मुझे होता है ना, मुझे यह काम कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने गलत लिखा है, तो अशुद्ध क्या है, ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 32। आप कितने भाई हैं, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। तो दोस्तों रेखांकित चिन्ह कौन सा है, ये है क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क को क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या पी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 33। जिस वाक्य में वह, यह, तब, तो, या, अब इत्यादि लुप्त हो, वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों वहाँ किया जाता है अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 34। इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है, रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ है। तो दोस्तों रेखांकित क्या है, टेढ़ी खीर, और टेढ़ी खीर क्या है बताइए दोस्तों। टेढ़ी खीर का मतलब क्या होता है, कठिन कार्य होता है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 35। पेट भरे मन मोदक से कप, लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो दोस्तों लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, केवल सोचते रहने से ही काम में सफलता नहीं मिलती है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 36। सवाल जवाब, बहस, हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों इसका एक शब्द क्या है, प्रत्युत्तर। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 37। दिए गए विकल्पों में से गेह के समानार्थी शब्द कौन से हैं। तो दोस्तों गेह के समानार्थी शब्द क्या है, सदन, भवन और निकेतन। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 38। इनमें से कौन सी बोली पश्चिम हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। तो दोस्तों कौन सी बोली नहीं आती है, अवधी नहीं आती है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 39। हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? तो दोस्तों हिंदी में अधिकांश शब्द बताइए किससे आए? या आए संस्कृत से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 40। पद्मावत के रचयिता कौन है? तो दोस्तों पद्मावत के रचयिता है मलिक मोहम्मद जैसी जी हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 41। अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद लिखिए, सही अनुवाद स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों अंग्रेजी में क्या है लिखा जाएगा? अंग्रेजी में क्या है? हिंदी इज अ फोनेटिक लैंग्वेज। तो दोस्तों इसका हिंदी में अनुवाद क्या हो जाएगा? बताइए दोस्तों जल्दी। हिंदी एक ध्वन्यात्मक भाषा है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 42। मुफ्त आँखों का इलाज, सही अनुवाद लिखिए। तो दोस्तों इसका इंग्लिश में अनुवाद क्या होगा? बताइए। मुफ्त आँखों का इलाज। तो दोस्तों इसका इंग्लिश में अनुवाद होगा फ्री ट्रीटमेंट फॉर द आइस। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 43 से 46 तक। अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए दोस्तों ये हिंदी का गद्यांश दिया है, ठीक है। आप लोग इसको सावधानीपूर्वक 2 बार पढ़िएगा, इसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देते हैं। साहस की ज़िंदगी सबसे बड़ी ज़िंदगी होती है। ऐसी ज़िंदगी सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह बिल्कुल निडर, बिल्कुल बेखौफ होती है। साहसी मनुष्य पहली पहचान है कि वह इस बात की चिंता नहीं करता है कि तमाशा देखने वाले लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। दूसरों की परवाह किए बगैर जीने वाला आदमी दुनिया का असली ताकत होता है और मनुष्यता को प्रकाश भी ऐसे ही आदमी से मिलता है। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिनका कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता, वह अपने विचारों में रमा हुआ अपनी ही किताब पढ़ता है। झुंड में चलना और झुंड में चरना तो भैंस भी भेड़ का काम है। साहसी मनुष्य तो सिंह के समान होता है जो अकेले होने पर भी मग्न रहता है। अर्नोल्ड बेनेट ने एक जगह लिखा कि आदमी उपयुक्त अवसर मिलने पर साहस से काम न ले सका वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। समय पर साहस न दिखने वाला व्यक्ति अपने भीतर एक आवाज़ सुनता है जो उसे बराबर कहती है कि तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। दोस्तों ये देखिए पैराग्राफ दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। साहसी मनुष्य किसके समान होता है? तो दोस्तों साहसी मनुष्य किसके समान होता है? ऊपर बताया गया था सिंह के समान होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 44। साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता? तो देखिए ऊपर पैराग्राफ में बताया गया था साहसी मनुष्य सपने उधार नहीं लेता है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 45। दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति किसको प्रकाश मिलता है? तो दोस्तों किसको प्रकाश मिलता है उससे? तो दोस्तों उससे प्रकाश मिलता है मनुष्यता को। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 46। लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है? तो दोस्तों यह हिम्मती जीवन को महान बताया है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 47। सिंदूर की होली किस विद्या की रचना है? तो दोस्तों यह है नाटक की रचना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 48। वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो दोस्तों यह रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहौत जी की। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 49। निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? तो दोस्तों छायावादी रचनाकार कौन है? यह है महादेवी वर्मा जी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या सी। अगले और अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन संख्या 50। मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ? तो दोस्तों यह हुआ था 4 भाग में प्रकाशित। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए तथा अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।